अब चूंकि मैंने अभी आपसे तमिल सेंटिमेंट की बात की और हर्षवर्धन जी पूछने का और तरीका नहीं है, सीधे सीधे आपसे पूछूं, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कोई प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहा है आपको इतना सब के बाद भी? सिंगोल भी आ गया। देखिए, अगर प्रोस्पेक्ट दिखाई नहीं दे रहा होता तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हमला नहीं होता। आज तक ये तमिलनाडु की राजनीति में नहीं हुआ है। वहां सीधे सीधे हमला डीएमके का होता है या बहुत ज्यादा हो गया तो कांग्रेस से लड़ते हैं। अब ये आश्चर्य की बात है कि क्यों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर इतना ज्यादा हमलावर है डीएमके पार्टी के लोग। इसकी बड़ी सीधी सी वजह है। देखिए, डिवाइड करना और उसको लंबे समय तक एक बार वो बन गया तो लोगों को लगता है कि यही सत्य है। जैसे सत्य मान लिया गया कि डीएमके जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है उसके अलावा वहां कुछ हो नहीं सकता। लेकिन कमाल की बात यह है कि जितने आस्था के केंद्र हैं, जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं जो उत्तर दक्षिण को जोड़ते हैं, वो वहां से जुड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो वहीं से राम मंदिर आंदोलन में सबसे ज्यादा लोग अगर आए तो वो दक्षिण भारत से आए। और जो शंकराचार्य ने भी जिसकी परंपरा शुरू की थी, जिसको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को जोड़ने की, वो धार्मिक आधार पर थी, उसी आधार पर थी। तब भी बड़ा संघर्ष था। उस संघर्ष के अलग अलग वजहें थी, उसकी यहां चर्चा करने का अभी संदर्भ नहीं बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई पार्टी जोड़कर अपना आधार बनाना चाहती है तो यही तो लोकतंत्र है ना। कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से थी वहां, धीरे धीरे गायब होती चली गई, एक एक करके उसका आधार खत्म होता चला गया। और आधार किस कदर खत्म हुआ है कि आज वो कर्नाटक में इस जीत पर इतनी प्रसन्न है, उसको लग रहा है कि अरे हमने कमाल कर दिया। और जबकि तमिलनाडु में उसकी स्थिति यह है कि वो वहां पर इस स्थिति में नहीं कि अकेले चल सके, उसको पीछे पीछे चलना पड़ रहा है। ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये हाल है, क्योंकि विभाजनकारी नीतियों पर वो पार्टी को चला रहे थे लंबे समय तक। सत्ता अब आप इसको अहंकार कहिए, कुछ कहिए, कांग्रेस पार्टी का एक कॉन्फिडेंस है जो कुछ भी उनके इस हाल के बयानों में और इस आज संसद के बॉयकॉट में भी दिखाई दे रहा है। और अशोक गहलोत ने तो आज बयान भी दे दिया कि राजस्थान अगला कर्नाटक है और 150 से ज्यादा सीट आएगी हमारी। पहले वो आपस का अपना मामला सेटल कर लें जो उनके राजस्थान में। राजस्थान अगला कर्नाटक है, राजस्थान वो जहाज है जिसके 2-2 पायलट हैं, या वो एक फूल है जिसके 2-2 माली हैं। ये तो पहले वो आपस में तय कर लें, उसके बाद बोले। परंतु यहां पर उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, तो मैं एक बात कहूंगा, एक गंभीर बात अचानक मेरे दिमाग में आई। ये आर्य द्रविड़ की जो थ्योरी चलाई जाती है जी मान्यवर, ये काल्पनिक बातें तो कही जाती हैं, परंतु एक यथार्थ जो भारत के इतिहास में लिखा है। उत्तर से दक्षिण विजय नहीं हुई थी, दक्षिण से उत्तर विजय हुई थी। आदि शंकराचार्य दक्षिण से निकलते हैं और उत्तर तक जाके कश्मीर तक बाकायदा कहा जाता है कि वो विजय करने के निकले और अपने बौद्धिक ज्ञान के द्वारा सबको पराजित करते हैं। और अपना परिचय क्या देते हैं काशी की विद्वत सभा में जाकर, अहम द्रविड़ शिशो अस्मि, मैं द्रविड़ शिशु हूं। और महिषी में आचार्य मंडन मिश्र को परास्त करते हैं, वो उनके शिष्य बनते हैं और वो शृंगेरी के शंकराचार्य जाके बनते हैं। चारों मठों में भारत का एकीकरण एक दक्षिण का सन्यासी करता है जो अपने को द्रविड़ शिशु कहता है। वास्तविकता में दक्षिण से उत्तर में यह धर्म की विजय हुई है, मगर ये लोग जो दिखेगा उसका उल्टा ही पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पर आप चिंता मत करिए, भारत अब करवट ले रहा है। एक पंक्ति में कह दूं जो आज की संसद इसको दिखा रही है कि अब अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।